अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सैयद शाम हैदर आज के एक नए वीलॉग के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ हाज़िर हुआ हूँ। एक नई लोकेशन पे हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। मुदस्सर भाई आज भी मेरे साथ हैं। आए चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि पहले तो हमें लोकेशन के हवाले से बताएं, और काफ़ी दिनों से गायब भी हैं, तो इनसे पहले इनके बारे में पूछते हैं, फिर लोकेशन और फिर प्रोजेक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत है। मैं ठीक ठाक। मुदस्सर भाई, ये सुनाए किधर गायब है आप, और ये क्या हालत बनाई हुई है आपने? आप थोड़ी फ्रेंच वगैरह रख के घूमने वाले बंदे, और ये शेव इतनी बड़ी हुई, और वैसे भी आप इतने दिनों से गायब हैं, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, कहाँ पे गायब है आप? जी अच्छा, आपके ज़रा नवाजी है, आपका शुक्रिया। आपकी जो हम पे नज़र षानी है तो वो वाकई काफ़ी मुतजब है। आप बड़े अच्छे तरीके से हमारे ऊपर नज़र रखते हैं। बस कुछ काम की मसरूफियात थी, कुछ जब हम डिज़ाइंस में चले जाते हैं तो हमारा भी तो शायरों वाला ही हिसाब है। तो हम लाइनों के शायर हैं, कुछ अल्फाज के शायर होते हैं। तो अब कुछ लाइनों में जब बिज़ी हो तो बंदा अपने ऊपर तवज्जो छोड़ देता है। तो वजह ये है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक हम अपना गेटअप दोबारा वापस ले आएंगे, कोई इशू नहीं है। आज हम जिस जगह पे आए हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी हम एक पार्क में बैठे हुए हैं, और सामने प्रोजेक्ट चल रहा है आपका। मुझे थोड़ा सा लोकेशन के हवाले से बताएं, ये इतनी खूबसूरत जगह कौन कौन सी है? जी असम, ये जो लोकेशन है बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। और मैं कहता हूँ कि यहाँ के घर के हिसाब से अगर बंदे का यहाँ घर हो तो अगले 20 साल 25 साल बंदा इस लोकेशन को सही इंजॉय कर सकता है। क्योंकि आपको हिली एरिया, गार्डन जोन्स और ग्रीन जोन्स, वो सब इम्पैक्ट्स को और नेचुरल एयर को जो है आप यहाँ पे प्रॉपर्ली इंजॉय कर सकते हैं। ये है सबसे प्यारी लोकेशन फैसल हिल के नाम से, जो कि B17 के एडजेसेंट है। या अगर आप GT रोड के से थोड़ा सा मुतारिफ हैं तो आप पिंडी से जब आते हैं तो पिंडी से अराउंड 15 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे जो है ये लोकेशन आ जाती है फैसल हिल के नाम से। बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, और नेचुरल पॉइंट्स के हिसाब से मेरा ख्याल है इतनी अच्छी लोकेशन बहुत कम ही मिलती है। अच्छा मुदस्सर भाई, यहाँ पे अब आप आ गए फैसल हिल्स में, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें अपने प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफ करें कि क्या प्रोजेक्ट है, और कब से शुरू हुआ है, थोड़ा सा ब्रीफ करें हमें। जी अच्छा, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है। जो हम न्यू सिटी में कर रहे थे उनसे थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है ये। 14 मरला का रेजिडेंशियल हाउस है जो कि टोटली मॉडर्न डिज़ाइन है। जो यहाँ पे हमने उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। अभी हम इस टाइम उसकी फाउंडेशन लेवल पे ही हैं। आज हमारा RCC की जो है वो फिलिंग हो रही है, और RCC हम कास्ट कर रहे हैं। ये B ब्लॉक है फैसल हिल का, जिसमें बिल्कुल पार्क के साथ एडजस्टेड है। और साथ तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से मैं और बाकी और कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप वो बताएं। अभी आपने आरसीसी का नाम लिया, ये आरसीसी क्या होता है, पीसीसी क्या होता है, थोड़ा सा इसके हवाले से ब्रीफ करें। रेडी। PCC जो है प्लेन कंक्रीट जो होती है, जिसमें आपका री नहीं होता, वो PCC कहलाती है। और PCC की जो रेशो होती है वो RCC की रेशो से भी डिफरेंट होती है। वो मींस के उसकी भी हाफ रेशो होती है, यानी कि 1:8 हम उसको लेते हैं अगर अपनी टेक्निकली लैंग्वेजेस में कहें। तो वो 1:8 की कॉस्टिंग होती है, और वो बेसिकली सरफेस को लेवल करने के लिए होती है। और जो RCC है उसमें री आ जाता है, और उसमें रेशो जो है 1:4 की यूज़ होती है। तो वो जो है राफ्टिंग बेसिकली आपकी बेरिंग कैपेसिटी को लेवल करने के लिए जो है राफ्टिंग की जाती है। अच्छा मुदस्सर भाई, पीसीसी और आरसीसी किन कंडीशंस में ज़रूरी होता है? देखें एहतशाम, जब आप फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं तो फाउंडेशंस की कंडीशंस होती हैं।
आपने सॉइल कैसी है, आपको लास्ट मैंने 2-3 व्लॉग्स में बता भी चुका हूँ सॉइल की कंडीशन थी। हम अपने सरफेस को लेवल करने के लिए पीसीसी डालते हैं। जब हमने एस्किवेट कर लिया, उस एरिया को कम्पैक्ट कर लिया, तो हमने आरसीसी से पहले अपनी सरफेस को लेवल करना है, तो उसके लिए हम पीसीसी करते हैं। अपनी सरफेस को बिल्कुल एक लेयर में, एक सिंपल लेवल में ले आते हैं, ताकि उसके ऊपर जो भी हम काम करें उसके ऊपर हमारी वेस्टेज ना हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने रीइंफोर्समेंट की बात की, कनेक्टिंग विद बेयरिंग कैपेसिटी, तो ये रीइंफोर्समेंट क्या है? देखिए, सिंपल सी चीज़ है, जैसे आपको पीसीसी का मैंने बताया, रीइंफोर्समेंट भी जो है, स्टील जो है हम ऐड कर देते हैं कंक्रीट के साथ। तो ये स्टील जो है, ये कौन सा स्टील है जिसे स्टील, हम सरिया कहते हैं वो? जी 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 जी, बिल्कुल वही सरिया। वही सरिया जो नॉर्मली आप मार्केट में देखते हैं या किसी भी साइड पे जाके देखते हैं, उसी को स्टील बोला जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और ये बता दें कि हम अक्सर सुनते हैं ग्रेडेड सरिया, ये बड़ा कॉमन एक यूज़ होती है टर्म, ग्रेडेड सरिया, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखिए अच्छा, ग्रेड्स क्या होते हैं ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप स्टील मिल से वाकिफ़ हों, तो स्टील जो है वो दो टाइप के रॉ मटेरियल से बनता है। एक जो आपका स्क्रैप होता है उससे बनता है, एक प्रॉपरली बिलेट होता है जिससे स्टील बनता है। बिलेट हम इंपोर्ट करते हैं, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है स्टील की वो इंपोर्ट करती है। हमारे पास बिलेट की कोई फैक्ट्रीज नहीं है जो प्रॉपरली बिलेट स्टील बना सके। जो बेसिकली रॉ हमारा आता है, स्टील निकलता है, उससे बिलेट बनता है, फिर उससे ही स्टील कॉस्ट होता है। और अच्छा, ये बताएं कि सरिये को टेस्ट कैसे किया जाए? देखिए, डिफरेंट जो लैब्स हैं जो स्टील की रीइंफोर्समेंट को टेस्ट करती हैं, उसकी स्ट्रेंथ कंडीशंस को टेस्ट करती हैं, कंप्रेस करके, स्ट्रेच करके, मशीनली उस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट होती है। अब आपने ग्रेड का एक क्वेश्चन किया था, तो नॉर्मली आपने ये सुना होगा 40 ग्रेड, 60 ग्रेड, लेकिन एक 80 ग्रेड भी होता है, एक 120 ग्रेड भी होता है। हम नॉर्मली रेजिडेंशियल में ग्रेड 40 या ग्रेड 60 ही यूज़ करते हैं। इससे ऊपर की हमें अलाउमेंट भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इतने बड़े स्पैन्स नहीं है कि हमें इससे बड़े ग्रेड की ज़रूरत पड़े। इससे बड़े ग्रेड जो होते हैं, जो बड़े स्पैन, जब बहुत बड़ी आपके ह्यूज प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे लॉन्गर ब्रिजेस आ जाते हैं जिनमें आप कॉलम्स बहुत कम देते हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, या जैसे आप डैम्स का काम कर रहे हैं, जहाँ पे रिटेनिंग वॉल थ्रू आउट टॉप तक तकरीबन 200 फुट हाइट का, 500 फुट हाइट की खड़ी हो जाती है। या सीमेंट इंडस्ट्री में आप साइलोस देख लेते हैं, प्रीहीटर्स देख लेते हैं, तो वो 500 फुट हाइट के होते हैं। तो वहाँ पे हमें ग्रेड 80, ग्रेड 120 तक भी जाना पड़ जाता है। और इसका जो डॉक्टर होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है, वो ही डिसाइड करता है कि कहाँ पे कौन सा स्टील, कौन सा ग्रेड यूज़ करना है। अच्छा मुदस्सर भाई, अभी मैं ये देख रहा था कि आप आरसीसी कर रहे हैं, यहाँ पे एक मोटा सरिया लगा हुआ है और एक उसके ऊपर रिंग चढ़ा हुआ है जो कि पतला सरिया है। थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं कि ये कौन से ग्रेड का सरिया है देखिए, और ये रिंग क्या चीज़ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। ग्रेड 40 और ग्रेड 60 के रेट में इतना डिफरेंस नहीं होता। टन के पीछे मेरा ख्याल है 2,000 रुपये का डिफरेंस होगा मार्केट में। वेरिएशन स्टील का, डिफरेंट फैक्ट्रीज के डिफरेंट रेट्स होते हैं। और जो आपने देखा है, जो डॉक्टर है, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है, उसने जो हमें सजेस्ट किया है कि जी आपने इसमें 4 नंबर, यानी कि आधी का कह दूँ या मैं 4 सूतर कह दूँ, तो या 12 mm कह दूँ, वो जो उन्होंने कॉलम के लिए वर्टिकल स्टील हमें कहा है, हम वो यूज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर जो रिंग लगाया जाता है वो बेसिकली जितने भी कॉलम के हमारे वो हैं, बार्स हैं, उनको एक तो ग्रिप करता है, और दूसरा वर्टिकली जितना स्टील जा रहा है वो उसको अपनी जगह पे एडजस्ट रखता है, और वो आपकी रीइंफोर्समेंट की सेकंड कंडीशन आ जाती है, जो आपके कॉलम को खुलने नहीं देती। तो उसके लिए हम 3 सूतर का जो है स्टील यूज़ करते हैं। आए हमें अपने प्रोजेक्ट पे लेके जाएं और थोड़ा सा वहाँ पे ब्रीफ करें कि आपने सरिया कैसे लगाया हुआ है वहाँ पे और क्या कर रहे हैं। तो आए चलते हैं।
जी मुदस्सर भाई, तो थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। देखिए जैसे कि आपको एज पर साइन नज़र आ रहा है, ये हमने जो हमारी राफ्ट डल रही है ये उसके लिए हमने स्टील बांधा हुआ है। जो वर्टिकली ये खड़े हुए हैं ये कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्ली राफ्ट बेड जो है जिसे हम स्ट्रिप राफ्ट कहते हैं, ये स्ट्रिप राफ्ट के लिए हमने स्टील बांधा हुआ है एज़ पर ड्राइंग जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने हमें सजेस्ट किया, और हमें उनकी ऑथराइजेशन के अकॉर्डिंग ही हम ये उसके मुताबिक स्टील डाल रहे हैं। इसमें टोटल कितने कॉलम्स दिए आपने? देखिए 14 मरले का घर है तो इसमें आराम से 22 कॉलम हमारे इजीली आ जाते हैं। अच्छा मुदस्सर भाई, ये जो कंक्रीट डाल रहे हैं ये कितने इंच डाल रहे हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ पे अभी जो हमें एज़ पर डॉक्टर सजेस्ट है वो तकरीबन राफ्ट में नॉर्मली हमारी 8 इंच आ रही है, और जहाँ पे हमारे कॉलम आ रहे हैं वहाँ पे 1 फुट की कंक्रीट हमारी आ रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसकी कोई क्वांटिटी भी होती है कंक्रीट की, या वैसे ही डाली जा रहे हैं? देखिए मैंने आपको एक चीज़ ड्यूरिंग आपका जब वीलॉग स्टार्ट हुआ था आपके क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था कि रेशो मैटर करती है। अभी आरसीसी में हम 1:4 की रेशो पे चल रहे हैं, मींस 1 बैग ऑफ सीमेंट, 2 बकेट्स ऑफ द सैंड एंड 4 बकेट्स ऑफ द कंक्रीट। ये जो है एक रेशो होती है जिसके अकॉर्डिंग ये कंक्रीट डलती है। व्यूअर्स, आज का वीलॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुदस्सर भाई ने आज इस वीलॉग में जो मशवरे दिए, जो बातें हमें बताई, हमारे इल्म में इजाफा किया, उम्मीद करता हूँ इससे आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। जैसा कि हमने ये वीलॉग सबका भला सबकी खैर के नाम से शुरू किया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना घर बनाएंगे तो आपको बहुत सी बातें पता होंगी, और आप ट्रेडिशनल ठेकेदारों से टीके नहीं लगवाएंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगले वीलॉग में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।